हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जो भी बच्चे एमएससी एग्रीकल्चर परस्यू करना चाहते हैं उन सभी को कौन कौन से एग्जामिनेशंस देने होंगे, क्या उसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा, क्या एग्जाम पैटर्न है और इसका एग्जामिनेशन स्कीम क्या फॉलो होने वाली है और किस तरह का सिलेबस आपको डिटेल में पढ़ना होगा। इस सारे चीजों पर जो है हम लोग इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। विगत 8 सालों से हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाए और इस चैनल पे हम लोग आपको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के साथ साथ आपके सेमेस्टर के भी पढ़ाई के लिए हम लोग क्लासेस चलाते हैं। और इतना ही नहीं, इसके अलावा जो है आपके फार्मर्स से रिलेटेड नए एग्रीकल्चर टेक्निक्स जो फार्मर्स फील्ड में यूज हो रहे हैं या क्या जो है साइंटिस्ट का इन्वेंशन है और क्या जो है नया रूपांतरण कृषि के क्षेत्र में हो रहे हैं, इन सारी चीजों पर लिखकर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को ऑल एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय आपकी इंडिया में अगर देखोगे तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के रैंकिंग में नंबर 4 पर आता है और यहां से एमएससी एग्रीकल्चर परस्यू करने के सपना हजारों बच्चों का रहता है। लेकिन वहां पर आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में अगर आपको विशेष रूप से अगर आप अभी से ध्यान देते हो तो अभी आपका सीवीटी पीजी का फॉर्म 2025 के लिए आने के लिए अभी जो है आपके पास महीना 2 महीने का समय बाकी है और आपके एग्जाम्स जो है मार्च के महीने में कंडक्ट कराए जाते हैं, यानी कि मोर देन 4 महीने का समय आपके पास बाकी है सीवीटी पीजी 2025 को क्रैक करने के लिए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से अपनी कैरियर बनाने के लिए। लेकिन यहां पर आज की इस वीडियो के बाद आपकी सारी डाउट और दुविधाएं खत्म हो जाएगी जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पीजी स्टडी करने से रिलेटेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो यहां पे आपकी जो एग्जाम्स होती है वो एग्जाम आपका मेनली सीबीटी मोड में यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी मोड में कराई जाती है। इसकी भाषा जो है आपकी बाइलिंगुअल रहता है मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में। हालांकि एग्रीकल्चर की हम पार्टिकुलरली बात करें तो आपके क्वेश्चंस जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है। उसके बाद अगर मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो आपको एक कैंडिडेट मैक्सिमम 4 तरह के पेपर कोड को चूज कर सकता है। लेकिन अगर आपको एग्रीकल्चर चूज करना होगा तो आपको एक पेपर कोड में बता दूं SQP01, ये जो आपका एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है पेपर कोड है और इसी पेपर को आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि एमएससी एजी के साथ साथ आप एमएससी सॉइल वाटर इंजीनियरिंग और अदर भी मल्टीपल कोर्सेज में एडमिशन लेना तो आप जो है मैक्सिमम तक 4 अलग अलग तरह के कोर्सेज को आप चूज कर सकते हैं या 4 क्वेश्चन पेपर कोड्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके जनरल टेस्ट यहां पर पीजी में अब हटा दी गई है, अब होगी नहीं। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं यहां पे तो आपका टोटल जो है एग्जाम 105 मिनट का होता है जहां पे आपको टोटल 75 क्वेश्चंस करने होते हैं। एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो आपको 4 नंबर मिलता है और अगर गलत करते हो तो आपका -1 हो जाता है। ठीक, तो ये आपकी बेसिक एक एग्जाम पैटर्न था। अब अगर हम बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमएससी एजी जो भी स्टूडेंट्स करना चाहते हैं तो उनका सबसे बेसिक क्राइटेरिया है यहाँ पे जो है बीएससी एजी या फिर बीएससी ऑनर्स एजी या फिर बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले बच्चे होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज यहाँ पे क्लियर इन्होंने मेंशन कर दिया, विथ क्रेडिट बेस्ड प्रोग्राम होना बहुत जरूरी है। नहीं तो बहुत सारे आपके महाविद्यालय और बहुत सारे कॉलेजेस इंडिया में ऐसे हैं जहां पे क्रेडिट बेस्ड पे आपके यूजी कोर्सेज नहीं होती है, तो वहां के बच्चे जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पीजी कोर्स करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसके अलावा जो है जो भी बच्चों का यहाँ पे ग्रेड भी दिया है, अगर 10 है आपका ग्रेड तो 10 में आपका 6 होना चाहिए ओजीपीए, 4 है तो 2.5, 5 है तो 3.5, 6 है तो 4 ओजीपीए मेनली जो है होना चाहिए स्टूडेंट्स का। लेकिन एससी एसटी के केस में 0.5 का जो है रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया गया है ओजीपीए में। और अगर किसी स्टूडेंट्स का अगर मोर देन 3rd डिवीजन 1/3 डिवीजन से ज्यादा है तो उसको भी एडमिशन हैज नॉट सिक्योर्ड मोर देन 1/3 डिवीजन होना चाहिए। अगर ज्यादा 3rd डिवीजन है, एक से ज्यादा, तो वो भी बच्चे जो है यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, और 4 ईयर हॉर्टिकल्चर जिन बच्चों का है वो सिर्फ एमएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे, एग्रोनॉमी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। हॉर्टिकल्चर के अलावा अदर के लिए एलिजिबल होंगे जैसे प्लांट फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, इंटोमोलॉजी, है ना, उसके बाद आपके सॉइल साइंस, इन सब के लिए एलिजिबल होंगे लेकिन एग्रोनॉमी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये एक आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अब जो है यहाँ पे बात आती है कि एग्जाम पैटर्न भी समझ लिए सारी चीजों के बाद, अब सिलेबस क्या है। तो बेसिकली अगर देखोगे तो एक क्वेश्चन पेपर रहेगा जिसमें आपके 75 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन वो 75 क्वेश्चंस आपके एग्रीकल्चर के अगर देखो यहाँ पे 75 क्वेश्चंस विल बी देयर एंड ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से रहेगा, यानी कि जो एग्रीकल्चर में आप पढ़ते हो बीएससी एग्रीकल्चर में
एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, इंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। यही 10 टॉपिक से जो है, सारे टॉपिक से लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस पर टॉपिक से पूछे जाते हैं और इसी के थ्रू जो आपका एग्जाम कंडक्ट होता है। हालांकि इसके अलावा एक और मोड है आपके पास जिसके थ्रू आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आ सकते हैं और वो है ICAR PG का एग्जाम। ठीक है, ICAR PG के जो एग्जाम्स होते हैं उसके थ्रू भी जो है आपके पर डिपार्टमेंट में लगभग जो है आपका 4 से 5 सीटें जो है आपकी 4 से 5 सीट जो है आपके हर एक डिपार्टमेंट में अवेलेबल रहती है। 4 to 5 सीट्स पर डिपार्टमेंट जो है आपका अवेलेबल रहता है, जो कि आपकी एडमिशन होती है ICAR PG एग्जामिनेशंस के थ्रू। और ICAR PG एग्जामिनेशंस की बेसिक क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस पर ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर दी है, आप उसको देख सकते हो। तो कुल मिला के अगर देखोगे नंबर ऑफ सीट की, तो आपका अगर देख लीजिए तो 24 से 25 सीट जो है आपकी लगभग देखेंगे तो आपकी CUET से भरी जाती है, यानी कि CUET PG से भरी जाती है हर डिपार्टमेंट में। और अगर 4 to 5 सीट लगभग आप देखोगे तो ICAR से डिवाइड होता है। अब इसमें भी आपके जैसे कोटा वाइज आपकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, डिटेल में आपको BHU की पूरी PG की सीट मैट्रिक्स आपको जो है डिस्कस करेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियोस में। लेकिन यहां पर आप समझिए कि दोनों ही मोड से जो है बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, आइदर थ्रू ICAR PG एग्जामिनेशन जो JRF एग्जामिनेशन कहलाती है, और या तो फिर जो है आपका CUET PG के थ्रू। दोनों ही तरीके से आप बच्चे जो है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर कर चुके हैं तो आप MSc AG में एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि CUET PG ने जो NTA द्वारा कोई भी एज लिमिट क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है, लेकिन कोई भी एज ग्रुप के बच्चे दे सकते हैं अगर आपका ग्रेजुएशन क्लियर है तो। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज के अपनी स्पेसिफिक एज स्पेसिफिक क्राइटेरिया होती है जिनको आपको फुलफिल करना होगा अगर आप उस पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं PG कोर्सेज के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को फॉलो करें और बाकी जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है CUET PG से रिलेटेड या एग्रीकल्चर सेक्टर में आने वाले गवर्नमेंट जॉब्स और भी कोई क्वेरीज है तो उसे जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।